नितिलेश पावस्कर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। नितिलेश, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और बताइए पहले आपकी बाजार पर क्या स्ट्रेटजी है, क्या देख रहे हैं आप निफ्टी 50 में? क्या यहां से गिरावट और बढ़ेगी? क्योंकि देखिए ऑलरेडी तो हम 0.25% के आसपास कमजोर हो चुके हैं। देखो, आई थिंक 2 दिन पहले मैं शो कर रहा था कल की तैयारी, तब मैंने क्लियर कट एक व्यू दिया था कि अगर मार्केट में 24,500 से लेके 24,700 ये लेवल काफी अहम है। यहाँ पे हम लोग सेल करके पोजीशंस बना के चल सकते हैं। और सुबह फोनर भी चल रहा था, तभी मैंने एक चीज कही थी कि 24,100 से लेके 24,080 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और हालांकि मार्केट में वैसे ही हुआ, 23,900 के आसपास अभी मार्केट खड़ा है। मैं आपको सुन रहा था और यही लेवल है 23,800। इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए बाजार को। 23,800 से लेके 23,850 एक काफी क्रूशल लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर ये बाजार चलता है फिर 23,600 भी उसकी लेके आएंगे, दूर नहीं है। लेकिन क्वांटिटी को हमें क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए, भले आप लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट करें। हमने हमारी क्वांटिटी शॉर्ट साइड के ऊपर काफी लाइट रखी है, जिससे कि क्या हो रहा है कि वॉर का जो फ्लो है, न्यूज फ्लो है, वो कभी कभार कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है। तो इस वजह से पोजीशंस क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। तो अभी के लिए निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन के आ रहा है 23,800 से लेके 23,850, ये जब तक लेवल इंटैक्ट है तब तक पैनिक नहीं आएगा। लेकिन अगर 23,800 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दिखाता है तो थोड़ा सा पैनिक और बढ़ सकता है। और बड़ा पैनिक जो होगा या फिर जो एग्रेसिव सेलिंग होगी मार्केट में, वो होगी 23,600 के नीचे। फिर हम लोग प्लान करेंगे बड़े लेवल्स के लिए, जो लेवल्स निकल के आएंगे 22,700 से लेके 22,800। ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन वो काफी दूर है। मुझे लग रहा है कि 23,800 23,850 से मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस करना चाहिए। ऊपर में फिर से हम लोग सस्टेन तभी होंगे जब ये मार्केट 24,050 से लेके 24,080 ये लेवल के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग दिखाएगा। तो वो हमें ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी के लिए क्या करें, न्यूट्रल रहे, पोजीशन ज्यादा कुछ कैरी ना करे, जो भी है वो प्रॉपर हेज के साथ ही कैरी करे। बिल्कुल। तो ये बाजार पर स्ट्रेटजी। चलिए अब हमारे पहले कॉलर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सावन जैन जुड़े हैं। सावन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। देखिए संपर्क टूट गया सावन से हमारा। इनफैक्ट जैसे ही हमने उनको जोड़ने की कोशिश की, उनसे संपर्क टूट गया। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे और उस दौरान उनका सवाल जो है वो एक बार देख लेते हैं। एनटीपीसी पर उनका सवाल है। 450 शेयर इनके पास है 402 की क्वांटिटी पे। 401 के भाव चल रहे हैं अभी। लगभग जहां खरीदा है वहीं पे है शेयर्स। तो या तो रिसेंट बाइंग होगी इनकी या फिर पहले खरीदा होगा, वापस से रिकवरी में 401 402 के भाव आए हैं। नितिलेश, क्या सलाह आपकी होगी 401 402 पे? 402 पे खरीदा इन्होंने, यहां से आपको तेजी दिख रही है क्या? देखो, एनटीपीसी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो एनटीपीसी मुझे अच्छा लग रहा है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है 380, तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है स्टॉक में। 407 से लेके 410 एक थोड़ा सा हर्डल है। अगर ये हर्डल क्रॉस कर देता है तो आने वाले समय में स्टॉक में फिर से 440 450 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 395 390 के आसपास, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 380 रुपीज का। ठीक है, तो एनटीपीसी 380 आप स्टॉप लॉस रखिए और यहां से तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां से तेजी और बढ़ सकती है। चलिए अगला जो सवाल हमारे पास आया प्रभाकर वाडलकर का आया है, वडवलकर का। और ये प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर सवाल है। 2000 शेयर इनके पास 319 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। 2000 शेयर 393 चल रहे हैं। ठीक ठाक 70-80 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है पर शेयर। एक बार जरा इसको चेक करा लेते हैं। नितिलेश जी, एक बार जरा इसको चेक कीजिए। प्राज इंडस्ट्रीज को 319 पे खरीदा है, 393 के भाव आ गए हैं। क्या करना चाहिए? 70-80 रुपए प्रॉफिट बनने निकल जाए बांधकर, या फिर अभी वेट करें, थोड़े और प्रॉफिट बढ़ेंगे यहां से? स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था 340 350 के आसपास का, तो वहां से एक वन वे रैली हमें देखने को मिली थी और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 420 410 के एक हाई लगाए। लेकिन फॉलो बाइंग मिसिंग है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी को क्या करें, बुक करें, 40-50% क्वांटिटी बुक करें और बाकी का जो स्टॉप लॉस है वो 370 का रखें। जब तक ये काउंटर अभी 400 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से इसमें और फ्रेश मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो तगड़ा रेजिस्टेंस है। तकरीबन मान लो अगस्त 2023 के बाद जो एक अच्छा खासा लेवल था, उस लेवल का जो ब्रेकडाउन है वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ हुआ था और उसी लेवल को क्या किया है मार्केट ने टेस्ट किया है। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पे कुछ मुनाफा आप जरूर बांध लीजिए और बाकी का जो स्टॉप लॉस है वो 370 का ट्रेड करके चल सकते। ठीक है।
370 का स्टॉप लॉस लेके बाकी का पोजीशन होल्ड कीजिए, कुछ प्रॉफिट आप यहां बांध लीजिए। ये सलाह आपको क्लियरली दी गई है प्राज इंडस्ट्रीज पर। चलिए अगले जो हमारे व्यूअर हैं राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने भी हमारे पास सवाल भेजा है सोशल मीडिया के जरिए, और सवाल इनका है विप्रो के ऊपर। 210 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। आज जो भाव चल रहे होंगे मुझे लग रहा है 200 के आसपास, हाँ 199 के भाव चल रहे हैं, 200 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 400 शेयर है, 210 के भाव पर थोड़ा लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए नितिलेश जी, वेट करना चाहिए? देखो, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर और एक दो चैनल के ऊपर भी मैंने विप्रो को रिकमेंड किया है। मेरे हिसाब से 195 190 ये बेचने वाला लेवल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं पोजीशंस, और 180 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि 180 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, आईटी स्टॉक इन्फोसिस भी आज गिरा है, सब लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लेवल से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेशन करना चाहिए। इन्फोसिस का अगर हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे तो इन्फोसिस में जब भी रिजल्ट कुछ नेगेटिव आता है तो 6 से लेके 12% का एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, और अगर हम लोग उसको महीना 2 महीना के लिए होल्ड करें तो वहां से भी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो आईटी स्टॉक मेरे लिए यहाँ से बिकवाली का राय एक भी स्टॉक के ऊपर नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। विप्रो भी मेरे लिए होल्ड है, जरूर पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे अगर मिलता है 190 के आसपास तो क्वांटिटी को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, प्लस करके चल सकते। ठीक है, तो ये राय आपको चलिए दे दी गई है विप्रो के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, हितेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। हितेश, बहुत स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? तो मेरे पास मास्टेक लिमिटेड है और मैंने लिया है 1596 में 100 से, और मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है 2 इयर्स का, तो रख सकता हूँ ये? ठीक है, बिल्कुल इसको चेक करा लेते हैं चार्ट्स पर कितना मजबूत है। नितिलेश जी देखिए, मास्टेक के शेयर है और शेयर पे जो एंट्री प्राइस है वो 1596 का है, यानी करीब करीब 1600 आप मान लीजिए। अभी जो भाव चल रहे हैं वो 1700 के आसपास चल रहे हैं। आज 3% की गिरावट है क्योंकि आईटी जो है वो थोड़े डाउन ट्रेंड में है। 2 साल के लक्ष्य के लिए खरीदा है इन्होंने। क्या रखना चाहिए 2 साल के लिए, या फिर आप कोई और शेयर सजेस्ट करेंगे जहां पे मूव कर जाना चाहिए? नहीं, इनको रख सकते हैं काउंटर को, स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है। अगर हम लोग लोअर लेवल से देखेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला। रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जरूर है, लेकिन जब तक ये काउंटर 1540 1550 ये लेवल के नीचे फिर से अगर क्लोजिंग नहीं दिखाता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है। स्टॉक धीरे धीरे करके अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल से 1870 से लेके 1950, जहां से एक तेज गिरावट हमें देखने को मिली थी फरवरी 6-7 तारीख के बाद, तो वहां तक के लिए एक बार के लिए क्या करेगा, जरूर रिविजिट करेगा। तो 1550 ब्रेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डीप मिलता है 1580 या फिर 1600 के आसपास, तो थोड़ा सा क्वांटिटी प्लस भी करके आप चल सकते हो, और आपका लेवल भी उसी हिसाब से आपने कहा है 1560 1580 के आसपास का ही आपका बाइंग। बिल्कुल ठीक है, तो ये सलाह जो है वो मास्टेक के ऊपर हितेश जी आपको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु ने अपना सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें भेजा है, और सवाल इनका है वो रॉलेक्स रिंग्स पर है। ये रॉलेक्स वो घड़ी वाली रॉलेक्स नहीं है, ये ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी हुई कंपनी है रॉलेक्स रिंग्स। 500 शेयर इनके पास, 163 के भाव पे इन्होंने ये शेयर खरीदा है, और 154 के भाव चल रहे हैं। 639 रुपए नीचे इनके भाव से चल रहे हैं इस वक्त के। थोड़ा नुकसान हो रहा है, नजर आ रहा है नुकसान थोड़ा बहुत। क्या करना चाहिए नितिलेश जी, इनको होल्ड करना चाहिए क्या? इनके भाव के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा इनको? स्टॉक में अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे क्लोजली तो एक अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से स्टॉक में। फिर भी अगर आपको बने रहना है तो 148 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मेरे हिसाब से स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से 138 135 ये लेवल्स क्या कर सकता है, दिखा सकता है, क्योंकि फॉलो बाइंग मिसिंग है। अगर फिर भी आपको रखना है तो 148 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसमें तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये काउंटर 158 159 ये जो लेवल से इसके ऊपर निकलेगा, तो ये स्टॉक फिर से 175 की तरफ जा सकता है। लेकिन चार्ट को देख के कुछ वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो रॉलेक्स रिंग पर ये सवाल है 148 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। ये सलाह आपको हिमांशु जी दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नई मुल्ला का सलाह हमारे पास आया है, सवाल आया है हमारे पास। नई मुल्ला ने भेजा है टीसीएस के ऊपर 3211 के शेयर के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हैं। 3211 पे इन्होंने खरीदा है टीसीएस को। और देखिए आईटी थोड़ा परेशानी से तो गुजर रहा है निश्चित तौर पे। अब भाव जो है वो 2400 आ गए हैं, यानी जहां पे इन्होंने खरीदा है वहां से करीब करीब 800 रुपए नीचे के भाव अब नजर आ रहे हैं।
तो ठीक ठाक नुकसान तो हो गया है। क्या करना चाहिए नितिलेश जी इस पर? 800 रुपए नीचे के भाव आ गए, 3200 पे खरीदा था इन्होंने, कोई एवरेजिंग की सलाह देंगे क्या आप? देखो, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, हमने हमारे क्लाइंट्स को 2550 से लेके 2280 से लेके 2300, मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो 10% का जो रेंज है उसमें एक्यूमुलेशन की राय दी है। तो अगर थोड़ा सा और डीप मिलता है तो वहां पे क्या करें, पोजीशंस को बाय करें। मुझे लग रहा है इक्विटी स्टॉक्स में एक पोजीशन ऐसे हो सकते हैं कि जो पिछले स्विंग लो है, तब जो कटेंगे स्विंग लो, तब लोगों में पैनिक सिचुएशन बनेगी और मार्केट वहीं से क्या करेगा, डबल बॉटम क्रिएट करके फिर एक अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर पिछला लो कटता है तो पैनिक करने की बजाय थोड़ा सा क्वांटिटी क्या करें, ऐड करें। मुझे ये लेवल के ऊपर आईटी स्टॉक पे गिरावट नहीं देखने को मिल गई, लेकिन हम लोगों ने जो प्लान बनाया है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करके चल रहे हैं। हम लोग 2-3 महीने का व्यू नहीं लेके चल रहे, थोड़ा सा हमारा व्यू जो है वो साल 1.5 साल के आसपास हम लोग लेके चल रहे, और हम लोग 10-12% की एक रेंज में हम लोग लेने की स्टॉक को कोशिश करें। तो एक ही जगह पे पूरा का पूरा क्वांटिटी आप इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये सलाह क्लियर एकदम, एक ही जगह पे पूरी की पूरी क्वांटिटी आप इन्वेस्ट ना करें, और अगर थोड़ा और नीचे आता है तो एवरेजिंग आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो हमारे पास आया है क्यूपिड के ऊपर, और ये सवाल हीरा लाल ने भेजा है हमें। हीरा लाल ने 2500 शेयर खरीदे हैं हीरा लाल जी ने, और 78 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है ये शेयर। तो क्यूपिड इस वक्त जो भाव चल रहे हैं वो 112 चल रहे हैं। क्या सलाह होगी नितिलेश जी क्यूपिड के ऊपर? 112 के भाव चल रहे हैं, 78 पे इन्होंने खरीदा है और 2500 शेयर की क्वांटिटी है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है? मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लो, 70 से लेके 80% का अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन अगर आरएसआई इसका देखेंगे तो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मोमेंटम यहाँ से कभी भी क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 60-70% का मुनाफा बांध दीजिए, और बाकी का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो 102 के आसपास। और थोड़ा सा गिरावट तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक 94 से लेके 90 ये लेवल्स क्या हो सकता है, दिखा सकता है। वहां पे देखेंगे, रिव्यू करेंगे, वो लेवल्स अट्रैक्टिव अगर लगते हैं वहां पे क्या कर सकते हैं, फिर से पोजीशंस ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक सलाह है क्यूपिड के ऊपर। चलिए अगला जो सवाल आया है हमारे पास वो यूट्यूब के जरिए आया है गणेश नारायण कुलकर्णी का, और इन्होंने सवाल भेजा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 165 क्वांटिटी है, और एंट्री प्राइस जो है वो 90 रुपए के भाव पर है। इनफैक्ट गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। गणेश जी बताइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की है ना, 165 शेयर आपने खरीदे हैं 90 के भाव पर? राइट। और क्या सलाह आप चाहते हैं कि कितने दिन होल्ड करें, या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं आप इस पे? यस, कितने दिन होल्ड करें या निकल जाए उसमें से? बिल्कुल ठीक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए अभी 67-68 के भाव आ चुके हैं, और 90 पे खरीदा है इन्होंने, काफी ऊपर की बाइंग है, लॉस हो रहा है थोड़ा सा। नितिलेश जी क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए? होल्ड करें? अगर कितने दिन होल्ड करेंगे तो इनके भाव के ऊपर आएगा प्राइस, क्योंकि ठीक है एग्जैक्ट भाव पे तो नहीं बेचेंगे, ऊपर जाएगा तभी बेचना चाहिए। और क्या आप एवरेजिंग की सलाह देंगे क्या इस भाव पर? देखो, एवरेजिंग तो थोड़ा सा रिस्की होगा इस लेवल के ऊपर। हमारा भी पोजीशन है, हमने 60 पे भी बाइंग करवाया है, 70 पे बाइंग करवाया है, और 48 वाला भी समथिंग बाइंग कुछ रहा। हमारा जो लक्ष्य था इसके ऊपर 120-150 का लक्ष्य था, लेकिन जो उसमें कुछ एक निगेटिव न्यूज आया था, कुछ हेराफेरी हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरा है। तो स्टॉक ने मुझे लग रहा है कि 60 से लेकर 58 इस रेंज में अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। बस ये स्टॉक किसी हिसाब से 70-72 के ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां से क्या हो सकता है, मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। न्यूज फ्लो नेगेटिव जितने आए हैं उसको अगर कम बैक करना है तो 70 से लेके 72 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होगा। तो मैं फिर से अपने जो टारगेट है 120-150 उसके ऊपर क्या करूंगा, मेंटेन रहने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि 58-60 ये लेवल्स ब्रेक होने चाहिए। अगर ये 58-60 लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम लोग भी हमारा पोजीशन क्या करेंगे, काट देंगे। जो हमारा जो एवरेज बाइंग जो आ रहा है तकरीबन 62 या फिर 64 के आसपास एवरेज बाइंग आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर यह सलाह होगी। चलिए इस कमजोर बाजार में ना एक स्टॉक ऐसा है जहां आ रही है बड़ी शानदार तेजी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के शेयर की बात हम कर रहे हैं, करीब 7% ये शेयर उछला हुआ है। और एक और ट्रिगर आप देखिए कि आमतौर पे 3 महीने का एवरेज अगर आप देखेंगे ना इस शेयर में वॉल्यूम का, तो करीब 22 लाख के आसपास का बनता है। आज जो शेयरों की वॉल्यूम है ना ट्रेड की, वो 6 करोड़ से ज्यादा शेयरों की वॉल्यूम का ट्रेड हो चुका है अब तक।
तो क्या आखिर हो रहा है इसके अंदर, इस पे पूरी रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं। अभिषेक से एक बार समझ लेते हैं पूरी रिसर्च कि आखिर ये तेजी क्यों आ रही है। अभिषेक, ये 7% की तेजी और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ क्या हो क्या रहा है इसमें? जी देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी के लिए जो ट्रिगर हैं वो दो हैं। एक ट्रिगर ये है कि इनके नतीजे काफी दमदार आए हैं, और दूसरा ट्रिगर ये है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड मटेरियल प्लांट इन्होंने शुरू किया है। तो ये दो ट्रिगर हैं जो आज शेयर को ड्राइव कर रहे हैं। पहले नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। मुनाफे में करीब 29% की बढ़त है और ये 200 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उछाल है। आय की बात करें तो 13% के आसपास की ग्रोथ है और ये आय पहुंच गई है 1287 करोड़ रुपए पर। हालांकि मार्जिन इनके थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं, 20.8% से 20.6% से गिरकर 18.8%, यानी कि 0.2% के आसपास से गिरावट मार्जिन में देखने को मिली है। लेकिन डिविडेंड के फ्रंट पर भी इन्होंने एक खुशखबरी दी है और करीब करीब 80 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कंपनी का यह कहना है कि स्थिर वॉल्यूम और हाई मार्जिन के चलते साल भर जो प्रदर्शन रहा है कंपनी का मजबूत रहा है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर जो स्ट्रेटेजिक फोकस कंपनी का रहा है उसने इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव किया है। अब बात आते हैं इस बात पर कि ट्रिगर्स क्या हैं। तो ट्रिगर यह है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी का वो बहुत ही शानदार है और ये पश्चिम बंगाल में पहली एनोड प्रोडक्शन फैसिलिटी की उन्होंने शुरुआत की है और इन्होंने बताया कि 70,000 MTPA क्षमता के स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक लाइन का भी काम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ईवी के वैल्यू चेन में एंट्री से ग्रोथ को ट्रिगर मिलेगा और कंपनी उस दिशा में काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि एक ट्रिगर यह भी है कि चीन में सब्सिडरी बनाने को मंजूरी मिल गई है और इसके चलते क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट में इनकी जो पकड़ होगी मजबूत होगी और एक्सपोर्ट के मौके भी कंपनी के लिए यहां से बेहतर हो जाएंगे। अब कंपनी ये करती क्या है जरा ये भी जान लीजिए। अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये जो कंपनी है ये भारत की जो प्रमुख इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी कार्बन केमिकल कंपनी है जो कि कोलतार पिच, कार्बन ब्लैक, लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड बनाने का काम करती है। तो ये केटर कौन सी इंडस्ट्री करती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इंडस्ट्री को, इसके अलावा टायर को, एल्यूमिनियम के लिए ये कंपनी मटेरियल बनाने का, सप्लाई करने का काम करती है। और रिसेंटली हमने देखा है कि चाहे ईवी हो, चाहे टायर हो या फिर एल्यूमिनियम हो, ये सभी के सभी सेगमेंट भी फोकस में रहे हैं और फिलहाल प्रदर्शन अच्छा खासा रहा है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में लगभग 33% का उछाल है, 6 महीने में लगभग 25% की तेजी हमने देखी है, 2026 में अब तक 22% और एक साल में 27% के हेल्दी डिसेंट रिटर्न दिए हैं और लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि बहुत ही हेल्दी बाइंग निकल के आ रही है। तो डबल ट्रिगर नतीजे और ईवी की वैल्यू चेन में कंपनी काफी आगे तेजी से आगे बढ़ रही है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर और उसका बेनिफिट आज शेयर को हम मिलते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हिमाद्री स्पेशलिटी केम में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है बड़े वॉल्यूम के साथ। एक राय इसके ऊपर लेते हैं, इस शेयर में क्या अभी भी और मौके बन सकते हैं एंट्री के? नितिलेश जी बताइए जरा, हिमाद्री स्पेशलिटी केम कैसा लगता है ये शेयर आपको? क्या और मौके हैं अभी एंट्री करनी चाहिए क्या फ्रेश? देखो, फ्रेश लॉन्ग तो मैं अवॉइड करूंगा। फ्रेश लॉन्ग अगर मुझे करना है तो मैं 530 525 इस लेवल के ऊपर रिटेस्ट जब करेगा तब मैं इसमें एंट्री प्लान करूंगा, क्योंकि जो रैली है वो रैली चल चुकी है। जिनके पास भी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो है 580 590 के आसपास खड़ा है ऑलमोस्ट। अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में नहीं देखने को मिल सकता है। तो लेना होगा तो थोड़ा सा पुल ऑफ होने दीजिए। 525 530 वो लेवल क्या हो सकते हैं स्टॉक्स के लिए, अच्छे लेवल्स हो सकते हैं बाइंग के लिए। बिल्कुल। तो 530 520 के आसपास आएगा तभी बाइंग करेंगे। अभी फिलहाल तेजी बढ़ चुकी है काफी, अभी फिलहाल नितिलेश जी बाइंग नहीं करेंगे। चलिए अगले हमारे जो कॉलर हैं सरीन हमारे साथ जुड़े हुए। सरीन बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास टाइटन के 4440 पे 40 क्वांटिटी है जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो इस पे कब की बाइंग है सर आपकी? ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले लिया है। अच्छा, ठीक है। और क्या नजरिया आपका, कितने दिन होल्ड कर सकते हैं? रफली अराउंड महीना 2 महीना। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक करा लेते हैं चार्ट को। नितिलेश जी टाइटन कंपनी के चार्ट देखिए, 4440 के आसपास की बाइंग है इनकी और 40 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं। क्या लेवल्स आप देख रहे हैं 2 महीने के अंदर?
देखो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मॉर्निंग में मैं शूट कर रहा था तब मैंने चैनल के ऊपर अपनी सेल का रिकमेंडेशन दिया है 4,450 से लेके 4,460, और मेरा जो लक्ष्य है वो 4,350 से लेके 4,280 समथिंग वो लेवल्स का एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो ये वाला मेरा जो ट्रेड है, और अभी मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, व्यू में अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक ये काउंटर 4,280 मतलब जो मोटा मोटी अगर हम लोग गैप एरिया है उसके नीचे नहीं जाता है तब तक क्या कर सकते हो, अपनी लॉन्ग्स क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो स्टॉक में तेजी से बिकवाली हमें देखने को मिलेगी। स्टॉक फिर से 4,050 से लेके 4,060 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो 4,280 एक लेवल को क्लोजली वॉच करें, वहां पे कैसे रिएक्शन देता है वो चीज का ध्यान रखें, वहां पे मैं मेरे सेल के जो टारगेट है वहां पे हिट करूं। चलिए, तो टाइटन के ऊपर ये राय हो गई। इसी के साथ अब हम इस शो को फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां रोकेंगे, लेकिन ब्रेक